Hello Java coders. Today we are going to learn about JDBC. तो आज का हमारा टॉपिक है JDBC, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट को या फ्रेशर्स को एडवांस जावा पढ़ने के लिए। अगर आपको एडवांस जावा पढ़ना है तो आपको JDBC की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं JDBC के बारे में बताना चाहता हूँ और आपको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करवाऊँगा ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो इजी वे में क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि हेल्प करता है किसी भी जावा एप्लीकेशंस को इंटरेक्ट करवाने में with database like MySQL, PostgreSQL, Oracle। किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है JDBC जावा एप्लीकेशंस को। एक तरह का जावा API है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस प्रेजेंट हैं। तो चलिए अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस JDBC को, ताकि आपका कोर कंसेप्ट इजी वे से समझ में आ जाए। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपका कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक जावा एप्लीकेशन प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज राइट हैंड साइड में हम डेटाबेस देख रहे हैं, डेटाबेस सच एज MySQL, Oracle। डेटाबेस हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, MySQL भी ले सकते हैं, Oracle भी ले सकते हैं, PostgreSQL भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास दो मेन है, मेन मीन्स दो आदमी है, एक जावा एप्लीकेशन, एक डेटाबेस। और इस दोनों पर्सन्स को एक अलग अलग लैंग्वेज आती है, ओके। इस दोनों पर्सन्स को मेरे को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी दो इंसान को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर को ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ट्रांसलेटर को हम टेक्निकल टर्म में कहेंगे लोड ड्राइवर, JDBC टर्म में कहेंगे हम लोड ड्राइवर। और इस लोड ड्राइवर, ओके, देन जावा एप्लीकेशंस और डेटाबेस को कनेक्ट करवाने के लिए जो हम नीचे एक रोड बनाए हुए हैं उसे कहेंगे हम टेक्निकल टर्म में क्रिएट कनेक्शन, ताकि हम जावा एप्लीकेशन से लेके डेटाबेस तक हम एक कनेक्शन क्रिएट कर लिए, ओके। इसको टेक्निकल वर्ड में हम क्रिएट कनेक्शन कहेंगे। देन जावा एप्लीकेशन में बहुत सारे डेटा प्रेजेंट है। उस डेटा को हम ट्रक में अगर लोड कर दिए तो वो हो जाएगा, वहाँ पे मेरे डेटा लोड हो जाएगा। उसको मैं कहूँगा प्रीपेड स्टेटमेंट इन टेक्निकल टर्म मैं कहूँगा प्रीपेड स्टेटमेंट और क्रिएट स्टेटमेंट। देन ये ट्रक जो है वो जब डेटाबेस के अंदर पहुँचेगी तो हमारे डेटा के ऊपर बहुत सारी क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी, ताकि हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें और बैकएंड से कनेक्ट कर सकें, ओके। दिस वे नाउ जावा डेटाबेस है सेवरल स्टेप। जावा डेटाबेस का बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा। पहला स्टेप लोड और रजिस्टर ड्राइवर ट्रांसलेटर का जो काम कर रहा था, क्रिएट कनेक्शन जो रोड का काम कर रहा था, ओके, और लोड क्रिएट कनेक्शन जो रोड का काम कर रहा था, ओके। तो हम क्रिएट कैसे करेंगे किसी भी ड्राइवर को? विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास मेथड। एक मेथड होता है वहाँ पे गेट कनेक्शन नाम का, जो कि ड्राइवर मैनेजर क्लास का होता है। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे कि हमने कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन नाम के, फिर ड्राइवर मैनेजर क्लास को मैंने डायरेक्ट कॉल किया गेट कनेक्शन मेथड को, ताकि मैं वहाँ पे URL और यूजर नेम प्रोवाइड कर सकूं। थर्ड स्टेप होता है क्रिएट स्टेटमेंट, जिसने जो हम लोग पिछले पेज में हम लोग देखा था कि ट्रक में डेटा को लोड कर रहा था, वो हो गया आपका क्रिएट स्टेटमेंट, जिसमें हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। प्रीपेड स्टेटमेंट एक मेथड होता है कनेक्शन क्लास का, ओके। ऊपर हम लोग ने अभी class.4name मेथड का यूज करके ड्राइवर को लोड किया, ओके। ना फोर्थ स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूट क्वेरी। जब वो ट्रक
डेटाबेस के अंदर चला जाता है तो उस पर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, उसका मेथड्स होते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, सेलेक्ट, और इसका दो मेथड होते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी और अपडेट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी हेल्प होता है सेलेक्ट क्वेरी के लिए, और अपडेट क्वेरी होता है थीम के लिए, क्रिएट करने के लिए, रीड करने के लिए और डिलीट करने के लिए। ओके, एट लास्ट हम इस कनेक्शन जो रोड बनाए थे उसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे या JDBC का प्रैक्टिकल आप लोग के सामने लाऊं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक कमेंट भी आएगा तो मैं वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोग के। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।